Good morning, all of you. Today's topic is chapter organization of data and topic is basis of classification. आज जो next topic है basis of classification करेंगे. तो basis of classification का meaning है कि जब data को किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो किस किस तरह से उसको क्लासीफाई किया जा सकता है. तो क्लासीफाई करने के बेसिकली इसके 4 टाइप्स होंगे. नंबर 1 इज़ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, chronological classification, qualitative classification and quantitative और numerical classification. तो 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट बेसिस पर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन when data is converted according to particular region, area, place etc. जब डाटा को कोई एरिया, प्लेस या फिर रीजन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, किसी फॉर्म में वहाँ पर रखा जाता है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कॉल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि एरिया वाइज या फिर प्लेस वाइज डाटा को कन्वर्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम में अगर हम कहें कि जो कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस हैं कि हरियाणा में नंबर ऑफ़ केसेस इतने हैं, पंजाब में इतने हैं, यूपी में इतने हैं, दिल्ली में इतने हैं, तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन होगा इसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कॉल करते हैं. यानी कि हमने कोई पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंगली डाटा को कन्वर्ट किया. बुक में जो एग्ज़ाम्पल गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये प्लेस है कि पंजाब में इतनी नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं जो कि बाइसिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, हरियाणा में सपोज़ 20 फॉर्म्स हैं, यूपी में 25 फॉर्म्स हैं. तो ऐसा जो डाटा कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू प्लेस, रीजन, तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कॉल करते हैं. सेकेंड इसमें दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब डाटा को पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स है कि 2011 में सपोज़ जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की सेल्स थी वो 80 लाख है, 2012 में सपोज़ उनकी 90 लाख सेल हो गई, 2013 में फॉर्म की सेल जो है 95 लाख हो गई. तो जब टाइम के अकॉर्डिंगली डाटा को क्लासीफाई किया तो ऐसा क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको कॉल करते हैं. थर्ड इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. नेम से क्लियर है, क्वालिटेटिव मीन्स कि जहाँ पर किसी क्वालिटी के बेस पर डाटा को क्लासीफाई किया जाएगा. तो जो नेक्स्ट ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किसी क्वालिटी बेस्ड होगा. तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में नॉर्मली जो क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स का होता है. नंबर 1 इज़ सिंपल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज़ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. सिंपल क्लासिफिकेशन किस बेस पर होता है? जब ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, ऐसा क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाता है. 1 जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, 1 फीचर जो होगा, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर वो एब्सेंट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि कितने एक एरिया में कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो एजुकेटेड हैं, ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक हमने पिक की, तो इसके अकॉर्डिंगली जो पर्सन्स एजुकेटेड हैं और जो नहीं होंगे वो उनको अनएजुकेटेड में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली अगर हम कहें कि कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो कि रूरल एरिया में रहते हैं और कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो रूरल एरिया में नहीं रहते, यानी कि जो सिंपल क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर जो डाटा होगा वो ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डिवाइड किया जाता है. 1 कैरेक्टरिस्टिक का या तो उसमें एग्जिस्टेंस होगा या फिर उसकी एब्सेंस होगी. सेकंड इसमें दिया हुआ है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन डाटा इज़ कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, ऐसे डाटा को मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कॉल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक टेबल दी हुई है कि क्लासिफिकेशन किया, इसमें मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री वर्कर्स को हम 2 तरह से पहले तो डिवाइड कर सकते हैं कि कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो कि स्किल्ड हैं, स्किल्ड मीन्स कितने उनके पास एबिलिटी है वर्क को करने की, कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो अनस्किल्ड हैं. ये 1 कैरेक्टरिस्टिक थी. फिर हमने अनदर कैरेक्टरिस्टिक पिक की कि कितने स्किल्ड में कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो कि लिटरेट हैं और कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इलिटरेट हैं.
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने उठाई, सिमिलरली अनस्किल्ड में भी ऐसा, और फिर लिटरेट को हमने फिर से थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट किया। कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो रूरल हैं, कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो अर्बन एरिया में लिव करते हैं, इनको हम फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं कि रूरल एरिया में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, सिमिलरली अर्बन में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। तो जहाँ पर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, ऐसा क्लासिफिकेशन मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, जब डाटा को कोई क्वालिटी या फिर फीचर के बेस पर, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कॉल करते हैं। क्वालिटेटिव को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। सिंपल में ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, मैनीफोल्ड में मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। नेक्स्ट इसमें है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, जब डाटा को क्वांटिटी के बेस पर यानी कि नंबर फॉर्म के बेस पर कन्वर्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन होता है उसको क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कॉल करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है कि कितनी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनका एनुअल प्रॉफिट 0 to 1 लाख रुपीज़ तक है, तो ऐसे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स सपोज यूपी में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स 5 हैं। कितनी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनका एनुअल प्रॉफिट 1 लाख to 2 लाख है, वो 150 हैं। यानी कि ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्म पर बेस्ड है, नंबर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड है। तो जब डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर, नंबर्स के बेस पर क्लासीफाई किया जाता है तो ऐसा क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया। नंबर 1 इज़ फर्स्ट हमने इसके अंदर किया जियोग्राफिकल, सेकंड किया था क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज़ क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज़ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसी इवेंट विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, और हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यूज़ जो हैं टाइमली चेंज होती रहती हैं, ऐसी जो कंसेप्ट है इसको हम वेरिएबल कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आज प्रेजेंट टाइम में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर हम कहें कि आज बहुत गर्मी है या फिर कुछ दिनों बाद हम कहें कि आज बहुत कूल मौसम है, कूल वेदर है, तो इट मीन्स जो हमने ये जो टेम्परेचर के बारे में कहा कि आज बहुत गर्मी है या फिर कुछ बेटर मौसम है, तो इट मीन्स टेम्परेचर जो है उसको मेजर किया जा सकता है। तो इट मीन्स ये जो टेम्परेचर है एक वेरिएबल, इसको हमने कंसिडर किया। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा? कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, एंड हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यूज़ जो है नॉर्मली टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ऐसी कंसेप्ट वेरिएबल होती है। ये जो वेरिएबल्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल, सेकेंड इज़ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंप्लीट नंबर में जंप करते हैं। फॉर कंप्लीट नंबर में जंप करने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, सपोज़ अर्लियर 30 स्टूडेंट्स थे, फिर कुछ दिन बाद 35 हो गए, फिर 36 हुए, 37 करके 40 तक आ गए। अब इसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है पहले 30 थी, फिर 30.5 हुई, फिर 30.75 हुई, यानी कि ऐसा नहीं होता। तो जहाँ पर जो नंबर है वो जंप करेगा और कंप्लीट नंबर में जंप करता है, ऐसा वेरिएबल क्या कहलाता है? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जो कि कंप्लीट नंबर में जंप नहीं करके कुछ फ्रैक्शंस में या फिर कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, ऐसा वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल हाइट का एग्जांपल है, सपोज़ अगर किसी की हाइट अर्लियर 5 फीट 1 इंच है इन 11th क्लास एक स्टूडेंट की, लेकिन अगर उसकी हाइट आज 5 फीट 1 इंच है, कुछ दिन बाद उसकी हाइट 5 फीट 1.5 इंच हो गई। तो यानी कि ऐसा जो वेरिएबल है ये कंप्लीट नंबर में जंप नहीं करके ये कॉन्टिन्यूस मूव करता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हाइट है, वेट है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, तो ऐसा वेरिएबल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्लीट नंबर में जंप करेगा,
जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है कंप्लीट नंबर में जंप नहीं करके ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, इसलिए इन वेरिएबल्स को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कॉल करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि रॉ डाटा क्या होता है। रॉ डाटा मीन्स जब डाटा क्रूड फॉर्म में होता है, यानी कि उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो ऐसा डाटा रॉ डाटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लास 11th के स्टेटिस्टिक्स में सपोज मार्क्स हैं, किसी के 30 हैं, 25 हैं, 15 हैं, 30 हैं, 25 हैं, यूँ करके टोटल 30 स्टूडेंट्स के इसमें मार्क्स गिवन है। तो यानी कि इस डाटा से हम किसी भी टाइप का कोई एनालिसिस, कोई कंक्लूजन ड्रॉ आउट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा डाटा क्या कहलाता है, रॉ डाटा कहलाता है। लेकिन अगर इसी डाटा को अगर हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर दें, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 15 हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 16 to 20 हैं, फिर 21 to 25 हैं, 26 to 30 हैं, ऐसा करके सपोज को टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई मीनिंगफुल डाटा में उसको अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स रॉ डाटा एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रॉ डाटा क्या होता है, व्हेन डाटा इज़ इन क्रूड फॉर्म, जब डाटा क्रूड फॉर्म में होता है, इट इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसा डाटा रॉ डाटा उसको कॉल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कुछ रॉ डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कन्वर्ट करने का सिस्टम क्या होता है। ओके, थैंक यू।